जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी कहानी है संसार की रचना। भगवान मुपुंगु सबसे बड़े देवता ने धरती और आकाश बनाया, जो दो मनुष्य, एक पुरुष और एक स्त्री बनाई, जिन्हें दिमाग दिया, किंतु अब तक इन दोनों मनुष्यों को उन्होंने हृदय नहीं दिया था। भगवान मुपुंगु के 4 बच्चे थे: चंद्र, सूर्य, अंधकार और बरसात। उन्होंने चारों को एक साथ बुलाया और कहा, मैं अब निवृत्त होना चाहता हूँ। अंततः मनुष्य अब कभी मुझे देख ना सकेगी। मैं अपनी जगह पर एक हृदय को धरती पर भेजूंगा, किंतु जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या क्या करोगे। बरसात ने कहा, मैं मूसलाधार पानी बरसाऊंगा और हर चीज को पानी में डुबो दूंगा। नहीं, भगवान मुपुंग ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इन दोनों की तरफ देखो। उन्होंने स्त्री और पुरुष की ओर इशारा किया। क्या ये लोग पानी के भीतर रह सकेंगे? तुम सूर्य से इस काम में मदद लो। जब तुम जरूरत पर पानी बरसा दो, तब सूर्य को कम करने देना। वह अपनी गर्मी से उसे सुखा देगा और तुम किसी तरह काम करोगे। भगवान मुपुंग ने सूर्य में, चाहता हूँ मैं इतना तेज चमकूं कि मेरी गर्मी से सबसे पूछा जल जाए। उसके दूसरे पुत्र सूर्य ने कहा, नहीं। भगवान मुपुंगु ने कहा, यह होगा तो फिर मेरे बनाए इन मनुष्यों को भोजन कैसे मिलेगा? देखो, जब अपनी गर्मी से सब कुछ झुलसाने लगेगा, तब बरसात को मौका देना। वह पानी बरसाकर राहत देगा और फल अनाज उगने में सहायता करेगा। और तुम अहंकार, तुम्हारे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? भगवान ने अंधकार से पूछा, मैं हमेशा हमेशा के लिए राज्य करना चाहता हूँ। अहंकार ने उत्तर दिया, दयालु बनो। भगवान ने स्वयं स्वर में कहा, क्या तुम मेरी इस अद्भुत रचना को खत्म कर देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि शेर, चीते, सर्प सब अंधेरे में घूमते रहे और मेरी बनाई दुनिया ना देख सके? चांद को भी कुछ करने का मौका दो, उसे धरती पर चमकने दो। जब वह चौथाई रह जाए, तब पुनः तुम अपना साम्राज्य फैला सकते हो। मुझे काफी देर हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। और भगवान मुपुंग अंतर्धान हो गए। कुछ समय के बाद हृदय एक पतली सी झिल्ली के अवतरित उनके पास आया। वह रो रहा था। उसने सूर्य, चंद्रमा, अहंकार और बरसात से पूछा, हमारे पिता भगवान मुपुंग कहाँ हैं? पिताजी चले गए। उन्होंने कहा, हम जानते भी नहीं कि वे कहाँ गए। हाय, मेरी कितनी इच्छा थी कि उनके साथ उनसे लीन हो जाऊं, किंतु खैर, जब तक वे नहीं मिलते, मैं आदमी में प्रवेश करूंगा और उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर को खोजूंगा। हृदय ने कहा, और यही हुआ। मनुष्य से पैदा होने वाले हर बच्चे के पास हृदय होता है, जो आज भी ईश्वर को चाहता है। थैंक यू। मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।